एक गांव में एक राजू नाम का किसान रहता था। उसके 2 लड़के थे और पत्नी का नाम भाग्यवती था। दोनों पति पत्नी दूसरे के खेत में मजदूरी करते थे और उसी से ही अपने घर का गुजारा करते थे। ठंड के दिन चल रहे थे। राजू और उसकी पत्नी भाग्यवती की झुग्गी ठंड से उनका बचाव करने वाली नहीं थी। झुग्गी ऊपर से टूट चुकी थी और ठंडी ठंडी हवा रात को अंदर जाती थी। झुग्गी ऊपर से टूट जाने के कारण दोनों लड़के पूरी पूरी रात सो नहीं पाते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत से काम करके लौट रहे थे। जब वे झुग्गी के नजदीक पहुंचे तो देखते हैं कि दोनों लड़के झुग्गी के बाहर बैठे हुए थे। तो राजू पूछता है, बेटा तुम दोनों बाहर क्यों बैठे हुए हो? तो दोनों लड़के बोलते हैं कि पिताजी देखो ना, हमारी झुग्गी ऊपर से टूट गई है और आज तो कुछ लकड़ियां हमारे ऊपर भी गिर गई हैं और हम डर के मारे झुग्गी के बाहर ही बैठ गए। तो भाग्यवती कहती है कि अब हम क्या करेंगे, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? तो राजू कहता है कि भाग्यवती मैं झुग्गी के ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि क्या हुआ है। तो राजू झुग्गी के ऊपर चढ़कर देखता है, फिर नीचे उतर जाता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि हमारी झुग्गी किसी भी वक्त गिर सकती है। बारिश कारण सारी लकड़ियां खराब हो गई हैं और गल गई हैं। तो भाग्यवती कहती है कि अब हम क्या करेंगे? इतने में ही बारिश शुरू हो जाती है और राजू की झुग्गी के सामने ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। भाग्यवती अपने दोनों लड़कों को लेकर उस पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। दोनों लड़के ठंड से कांपने लगते हैं। भाग्यवती अपने बच्चों की हालत देखकर रोने लग जाती है और बोलती है कि हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आन पड़ी है मेरे परिवार के ऊपर, अब हम क्या करेंगे? राजू बोलता है कि आज की रात तो हमें पेड़ के नीचे ही बितानी पड़ेगी। पूरी रात बारिश चलती है और सुबह तक राजू के दोनों बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। राजू और भाग्यवती दोनों बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। राजू के पास थोड़े बहुत पैसे थे जिससे वे अपने दोनों बच्चों की दवाई ले लेता है। दवाई लेने के बाद राजू अपनी पत्नी को बोलता है कि भाग्यवती आज तुम मेरे साथ खेत में नहीं चलोगी, आज तुम बच्चों के पास ही रुकना, बच्चे ठीक नहीं हैं। तो भाग्यवती कहती है कि ठीक है और बोलती है कि आप मालिक से कुछ पैसे उधार मांग लेना जिससे हम अपनी झुग्गी दोबारा बना सकें। राजू कहता है कि ठीक है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। फिर राजू खेत में चला जाता है। उसके बाद भाग्यवती अपने बच्चों को बोलती है कि बेटा तुम दोनों पेड़ के नीचे ही बैठे रहना, मैं थोड़ी देर में झुग्गी में जा रही हूँ। भाग्यवती बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाकर झुग्गी में चली जाती है और देखती है कि खाने का सामान भी खत्म हो गया है। अब मैं बच्चों के लिए क्या बनाऊंगी? और फिर झुग्गी से बाहर आ जाती है और अपने पति का इंतजार करने लग पड़ती है। खेत से जब राजू वापस आता है और अपनी पत्नी को बोलता है कि बच्चों ने कुछ खाया क्या? तो भाग्यवती कहती है कि आज तो कुछ भी नहीं है खाने को, क्या बनाती मैं? तो राजू कहता है कि मैं खेत से कुछ मूलियां लाया हूँ, इसकी सब्जी बनाकर बच्चों को खिला दे। फिर भाग्यवती कहती है कि आपने मालिक से बात की कि वे हमें कुछ पैसे उधार दे दें। तो राजू कहता है कि मैंने बात की थी, वो बोल रहे थे कि इस बार फसलें अच्छी नहीं हुई हैं और ना ही कुछ मुनाफा कमाया है। राजू मुंह लटकाए झुग्गी में चला जाता है। धीरे धीरे सूरज ढल रहा था और भाग्यवती कहती है कि आज की रात भी हमें पेड़ के नीचे ही बितानी पड़ेगी। भाग्यवती पेड़ के नीचे एक चादर डाल देती है और बच्चों को ऊपर कंबल ओढ़ देती है और दोनों पति पत्नी इकट्ठे होकर बैठे रहते हैं और ठंड से ठिठुरते रहते हैं। राजू अपनी पत्नी को बोलता है कि अगर हमारी झुग्गी के सामने ये पीपल का पेड़ ना होता तो हम तो बिल्कुल ही बेघर हो जाते। तो भाग्यवती कहती है कि आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही एक और रात निकल जाती है। राजू और भाग्यवती की झुग्गी वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है।
अगली सुबह भाग्यवती अपने पति को कहती है कि मेरा चचेरा भाई पास वाले गांव में ही रहता है, क्यों ना हम उनसे मदद मांग ले। राजू कहता है कि चलो उनके पास मदद मांगने के लिए चलते हैं। जब राजू और भाग्यवती अपने बच्चों के साथ अपने चचेरे भाई के घर पहुंचते हैं तो भाग्यवती का भाई मगन बहुत खुश होता है और बोलता है कि भाग्यवती, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मुझे तो लगता था कि तुम तो मुझे भूल ही गई हो। आओ ना अंदर। मगन और उसका परिवार एक पक्के मकान में रहता था। जब भाग्यवती और उसका पति अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर आते हैं तो मगन की पत्नी उनको देखकर खुश नहीं होती और बोलती है कि आ गए मुफ्त की रोटियां तोड़ने। राजू को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वे अपनी पत्नी के कहने पर ही उसके भाई के घर आया था। मगन की पत्नी को उनको कुर्सी पर नहीं बैठाती और बोलती है कि आप यहाँ जमीन पर ही बैठ जाइए। तो राजू और उसकी पत्नी भाग्यवती अपने बच्चों के साथ नीचे जमीन पर ही बैठ जाते हैं। जब मगन आता है तो बोलता है कि अरे, आप दोनों नीचे क्यों बैठ गए? कुर्सी पर बैठ जाइए। तो राजू कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब, हम नीचे ही ठीक हैं, हम ठहरे झुग्गी वाले। तो मगन कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो राजू, इसे अपना ही घर समझिए। इतने में मगन की पत्नी बोल पड़ती है कि हाँ, ये धर्मशाला ही तो खोल रखी है, बस यहाँ आकर रुक जाओ और कभी वापस जाने का नाम ही मत लो। मगन बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये सब बोलते हुए मेरी बहन आई है कितने बरसों के बाद और तुम ऐसे उल्टा सीधा बोल रही हो। मगन अपनी बहन भाग्यवती को बोलता है कि भाग्यवती, मैं जरा खेतों में जा रहा हूँ, तुम यहाँ से जाना मत, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तो भाग्यवती कहती है कि ठीक है भाई साहब। मगन के खेतों में चले जाने पर मगन की पत्नी भाग्यवती को बोलती है कि ए भाग्यवती, खाना तो तुम सबने खा लिया, अब बर्तन कौन साफ करेगा? तो भाग्यवती कहती है कि मैं कर देती हूँ भाभी। फिर भाग्यवती बर्तन साफ करने लग पड़ती है। बर्तन साफ करके भाग्यवती राजू के पास जाती है और बोलती है कि जब भाई साहब आएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे। राजू कहता है कि ठीक है, वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ पर रुकने का। शाम को जब मगन आता है तो भाग्यवती कहती है कि भाई साहब, वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे उधार, वो हमारी झुग्गी टूट गई है, उसके लिए चाहिए थे, अगर आप कुछ मदद कर देते हमारी। तो मगन कहता है कि पहली बार तो मेरी बहन ने मुझसे कुछ मांगा है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ। इतने में मगन की पत्नी मगन को बोलती है कि लगता है आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसे आ गए हैं जो आप ऐसे बांटते ही जा रहे हो। तो मगन अपनी पत्नी को बोलता है कि तुम कुछ देर के लिए चुप हो जाओ और जाओ अपने कमरे में, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। फिर वो चली जाती है तो भाग्यवती कहती है कि रहने दो भाई साहब, हम चलते हैं। राजू अपने परिवार के साथ दरवाजे के बाहर तक ही जाता है कि पीछे से मगन आवाज लगाता है और बोलता है कि ये लो राजू, कुछ पैसे तुम लोगों के काम आ जाएंगे, इससे तुम अपने लिए पक्की झोंपड़ी बना लेना। भाग्यवती और राजू बहुत खुश होते हैं और वापस चले जाते हैं। अगले दिन राजू और भाग्यवती दोनों लग जाते हैं और अपने रहने के लिए पक्की झोंपड़ी बनाते हैं। दोनों बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और रात फिर से उनकी पेड़ के नीचे ही निकलती है और चारों रात को उस पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगले दिन फिर से झोंपड़ी बनाने में जुट जाते हैं और फिर झोंपड़ी बनकर तैयार हो जाती है और सारा परिवार फिर से खुशी खुशी अपनी झोंपड़ी में रहने लग पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हुई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।